पीठ गर्दन सीधी, आंखें हल्के से बंद। तीन ओंकार से शुरू करेंगे। हरिओम। हरिओम। Am I audible? यस सर। अच्छा, तो सबसे पहले हम अब जो उपस्थित लोग हैं, क्या रिवीजन करा सकते हैं मेरी कि हमने क्या सीखा था? जल्दी जल्दी, मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, वही मुझे बताना है, कुछ नया ट्राई करना नहीं है। दूसरी स्लाइड आ गई। चलो, तर्क जो है, तर्क वाक्यों में हमारे सामने प्रस्तुत होगा। हाँ, ओके, नो प्रॉब्लम। तर्क वाक्य जो है वो तर्क वाक्य के स्वरूप में हमें प्रस्तुत होगा। तो तर्क वाक्य के घटक क्या है, कौन बताएगा? जल्दी जल्दी। जी सर, जल्दी। सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, हम्म, मिडिल टर्म, क्वांटिफायर और कॉप्यूला। यस, कॉप्यूला। ओके, तो ये घटक हो गए। इससे बनने वाले जो तर्क वाक्य है, ये कितने प्रकार के हो गए? चार प्रकार के। ठीक है, हाँ, तो चार प्रकार कौन से हैं? जल्दी जल्दी। AEIO। यस, AEIO। ओके, हाँ, ओके। AEIO को याद रखने की ट्रिक आप सबको पता हो गई। इनोपॉन, हाँ, वो पिछली रिकॉर्डिंग में है, उसे देख लीजिए। ये ओके, चार टाइप के वाक्य हैं, हमें इस चार टाइप के वाक्य को देखना है और उसमें जो भी दिए हुए जो वाक्य है उसको बिठाना है। उसके बाद में चार स्टेप में हमें जाना है। पहली वाली स्टेप कौन सी है? वाक्य को सरल बनाना, तर्क वाक्यों के स्वरूप में बनाना है। ओके, दूसरा है कन्वर्जन टेबल के हिसाब से उसका तर्क कौन सा निकालना, निष्कर्ष कौन सा आएगा वो हमें देखना है। तीसरी स्टेप होगी कि अगर ये दोनों स्टेप फेल हो जाते हैं, मतलब मिडिल टर्म हमें नहीं मिलती है, तो ये सब हमने जो कल देखा था, वो उसमें वाक्यों का परिवर्तन आएगा, निष्कर्ष होगा नहीं होगा, ये सब मिला के जो निष्कर्ष दिए हैं उनमें से देखना है। ज्यादातर इसमें दो या उससे अधिक निष्कर्ष दिए हुए होते हैं। फिर भी ना मिले तो 50-50 का ऑप्शन इस्तेमाल करना है। और ये जो हमने पहले देखा है AEIO, ये जो तर्क वाक्य है, इनके आपस के जो संबंध है ये इस प्रकार है, इसको स्क्वायर ऑफ अपोजिशन कहा जाता है। इसके बाद में ये हमने देखा था कि जो
तर्क जो है, पहले वाला तर्क, फिलोसॉफी का जो तर्क है, उसमें आधार वाक्य जो है उसमें दो होते हैं, एक बृहत तर्क वाक्य, एक लघु तर्क वाक्य, और तीसरा होता है निष्कर्ष। वो दोनों तर्क वाक्य जो होते हैं, ये कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन में निरूपाधिक उसको कहते हैं, निरूपाधिक कथन। ये जो कथन है, इनको हम इस तरह से अगर रखेंगे, ये ऐसे जो वाक्य रहते हैं, इसको हम शॉर्ट किया, हमने इसको ग्रीन ग्रीन में जो है वैसे शॉर्ट किया है, या कल हमने देखा है इसको, ये इक्वेशन के हिसाब से निष्कर्ष निकाला है, और इतना ही काफी है। ये जो है आगे का, ये थोड़ा सा उससे आगे एडवांस चीज है, कि इसमें जो तर्क होते हैं 64, उसमें से सिर्फ ये वैध होते हैं, जैसे कि हमने इसमें देखा था कि इतने ही वैध होते हैं ये तर्क, वैसे यहाँ पे 6 हर चीज के वैध होते हैं, चारों वाक्य के उन्हें नाम दिया गया है कुछ तो। ओके, इतना ही है अभी मेन चीज। ओके, अभी कल जो एक तर्क वाक्य था, तो तर्क वाक्य को प्रेजेंट करते हैं हम, तो इसमें पीडीएफ है ना, हाँ हाँ, ये देखिए, ये तर्क वाक्य को यहाँ पे देखिए ये कैसे रखा गया है। देखिए, सम एस आर पी, तो ये पहले जिन्होंने बताया था, ये ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऐसे बताया था, तो ये भी सम एस आर पी है, और ये भी सम एस आर पी है। कल हमने देखा था ना कि दो तरह के फिगर्स हो गए थे एक ही कथन के, तो ये ऐसे हो सकता है। ओके, तो ये एक ही तरह के अगर ये कथन क्या है, एक ही कथन, ये दोनों कथन जो है ना एक ही तरह के कथन है, लेकिन फिगर कितने बन गए, दो। ये वाली सही है या ये वाली सही है, कोई बता दे, ये सही है या ये सही है, दोनों सही है। ओके, दोनों भी सही है। तो ये दोनों भी सही है, ये इस तरह से भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, अभी दो चीजें और बताना बाकी है, वो मैं बता दूंगा, उसके बाद में हम हाँ, तो हमें जो क्वेश्चंस आते हैं, ये इस टाइप से आते हैं कि हमें कंक्लूजन निकालना है। सिलोजिज्म ये ग्रीक वर्ड है, उसको रेफरेंस या डिडक्शन कहते हैं। तो ये जो है उसमें क्या रहता है कि दो आधार कथन रहते हैं और एक तर्क वाक्य रहता है। रेफरेंस या डिडक्शन इसका ग्रीक नेम या ग्रीक वर्ड सिलोजिज्म है। ओके, तो ये इसमें क्या रहता है, प्रोपोजिशन और इन्फरेंस, इस टाइप से आते हैं। ये तो हमने देखे हैं, ये स्टेटमेंट आता है, कंक्लूजन आता है, उसमें से हमें चुनना है कि कौन सा सही है। दूसरा टाइप क्या रहता है कि असर्शन एंड रीजन। असर्शन क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग फोर्सफुल स्टेटमेंट और क्लेम दैट रिगार्ड्स विद थीम, मतलब एक कुछ वाक्य दिया रहता है। ये देखिए असर्शन, औरंगजेब फेल्ड इन हिज डेक्कन पॉलिसी, मतलब क्या कि औरंगजेब जो है वो दक्कन में जो राज करना चाहता था, उसकी जो पॉलिसी थी, उसका जो प्लान था, उसमें वो फेल हो गया। ये क्या है, उनका स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो इसको क्या कहते हैं, एसर्शन। क्या हो गया, ये तो स्टेटमेंट ही है लेकिन थोड़ा बदल कर दिया, तो उसको रीजन क्या बताया है, वो ये देखना है कि ये सही है या गलत है, इसलिए इस टाइप से भी आता है। ये तो ये रीजन क्या है, ही कुड नॉट फॉलो हिज पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। तो ये लोगों को जो, मतलब दक्कन पॉलिसी के लिए जो लोग उन्हें यूजफुल है, उनको साथ लाने में वो असमर्थ हुआ, या वो पॉलिसी उसकी फेल हो गई। क्या ये निष्कर्ष सही है, ये भी आप उससे यस नो कैनॉट से एंड दिस इज नॉट एप्लीकेबल ऐसे कह सकते हैं। तो इसके ऑप्शंस जो आएंगे उसमें से हमें चुनना है। तो ये कारण रहेगा, एक विधान रहेगा और विधान का कारण रहेगा, ये सही है या गलत है, या इससे संबंध नहीं है, या दोनों सही है, ऐसे जो ऑप्शंस रहेंगे उसमें से हमें
चुनना होगा। ये देखिए ये ऑप्शंस ऐसे रहेंगे, ए बी, ए और आर जो है दोनों ट्रू रहेंगे। आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ई, और दूसरा नीचे वाला, ये जो है। तो इसको जो है, ये तो तर्क है, तो इसमें तो अगर हो सके तो फिगर से है, लेकिन इसमें फिगर से ज्यादा अर्थ की अपेक्षा है। हाँ? तो इसमें व्याप्ति व्यापक संबंध के हिसाब से कम सोचना है और तर्क ज्यादा लड़ाना है, तर्क ज्यादा ये करना है। हमारा हिस्ट्री का जो समझो नॉलेज है वो इस तरह से वो चेक करते हैं ऐसे। तो ये स्टेटमेंट जो होते हैं ना, मतलब ये असर्शन और आर्ग्यूमेंट या क्या बोलते हैं, रीजन जो असर्शन होते हैं ना, होता क्या है कि दूसरे सेक्शन के भी क्वेश्चन होते हैं ना, तो वो इस टाइप में पूछते हैं, तो हमें लगता है कि सिलोजिज्म की क्वेश्चन बढ़ गए हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो ये फॉर्मेट है, ये सिर्फ याद रखना है। अभी और एक टाइप क्या होता है कि आर्ग्यूमेंट रहता है, और उसको हो जो है ये स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट को हमें ऑप्शन दिए रहते हैं, उसके हिसाब से हमें देखना होता है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, स्ट्रॉन्ग और वीक। ये इस टाइप तो कम था इस टाइम। तो ये स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट जो होता है, तो होता क्या है कि तीन चार समझो स्टेप्स है, तो तीन चार क्राइटेरिया है, तीन चार क्राइटेरिया में से एक या दो क्राइटेरिया सेटिस्फाई होता है। तो वो क्या होता है, वीक आर्ग्यूमेंट होता है। सभी क्राइटेरिया सेटिस्फाई होते हैं तो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट होता है। इसको हम कैसे देखेंगे कि देखिए कि समझो यम है, ओके, अगर कोई पालन करता है, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, अगर कोई दो ही फॉलो करता है तीन नहीं फॉलो करता है, तो इसको हम तो ना तो नहीं बोल सकते हैं। तो यम क्या पालन करता है, वो करता है, कितना पालन करता है, वीक आर्ग्यूमेंट है इसका। अगर पांचों ये करता है, वो तो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है। इस तरह से रहेगा। अभी ये मैंने एग्जांपल बता दिया, यहाँ पे जो एग्जांपल रहेगा वो अलग रहेगी। यस इट विल क्रिएट, ये स्टेटमेंट क्या है, शुड न्यू बिग इंडस्ट्रीज बी स्टार्टेड इन मुंबई, जो बड़े नए उद्योग है क्या मुंबई में स्टार्ट करने चाहिए। आर्ग्यूमेंट क्या बताते हैं, यस इट विल क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज, हाँ उसमें से जो रोजगार है वो उपलब्ध होगा। नो इट विल फर्दर ऐड टू दैट पोल्यूशन, मतलब पोल्यूशन बढ़ेगा। अभी क्या करना है आपको इसमें से सोल्यूशन, कि ये ये देखना है कि इसमें से कौन सा आर्ग्यूमेंट सही होगा, कौन सा आर्ग्यूमेंट गलत होगा, या इस टाइप में दिया होगा कि वन इज स्ट्रांग, सेकंड इज स्ट्रांग, दोनों स्ट्रांग है, दोनों में से कोई भी स्ट्रांग नहीं है, ऐसे। ओके, तो ये इस टाइप से होगा। और एक टाइप रहता है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, वो तो अभी हमने देखा है कि पहले वाले में, सबसे पहले वाले में स्टेटमेंट एंड असम्पशन, ये भी उसी के जैसा है। असम्पशन मतलब हम मान के चलते हैं, आधार कथन में कैसे कहा था हमने कि वो सही मान के चलना है, तो उसका रिलेशन ही वहां पे दिखाना चाहते हैं वो। स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब उसमें जो स्टेप्स दिए होते हैं ना, वो स्टेप्स सही में है, मतलब क्या बोलते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा है, या एक के बाद तीसरा आता है, तीसरे के बाद पांचवा आता है, फिर दो दूसरा आता है, ये जो क्रम है उसके हिसाब से उन्होंने पूछा होता है। इतना ही है, बाकी तो इंडियन लॉजिक है। इंडियन लॉजिक तो आपका दर्शन शास्त्र में हो जाएगा। तो ये इस टाइप से भी क्वेश्चन रहते हैं। और अभी और एक पार्ट जो है वो छूट गया था, या लास्ट में करने वाले थे हम, क्योंकि इसमें हमें कंफ्यूजन नहीं करना है कि ये जो चार स्टेप है, ई आई ओ यू का जो वाक्य है और उसका जो डिडक्शन करना है, ये मेन उसके फोकस करना था, इसलिए हमने वहां पे देखा है, उसको ज्यादा ज्यादा से ज्यादा टाइम दिया है। हाँ, तो अभी ये बताने वाले हैं हम। हाँ, तो जो तर्क है उसके प्रकार रहते हैं।
उसके रूप रहते हैं, हाँ? तो उसमें दो रूप कहे कहे गए हैं। एक रूप है डिडक्शन और दूसरा रूप है इंडक्शन। तो डिडक्शन और इंडक्शन, आगमन और निगमन, ये भी आपका मुझे पता नहीं है रिसर्च मेथोडोलॉजी कौन लेने वाला है, तो वो अच्छे से लेने वाले हैं क्योंकि वहां पे वो ज्यादा डिटेल है। और इस बुक में भी उन्होंने वहां पे रेफर करने को कहा है, तो वो आपको आना चाहिए। उसमें ये जो है मीडिएट और इमीडिएट, ये वो यहाँ पे ज्यादा स्पष्ट नहीं किया गया है, वो सिलोजिज्म में है। तो उसमें सिंपल है कि मीडिएट मतलब मिडिल टर्म होनी चाहिए, इमीडिएट है उसमें मिडिल टर्म की आवश्यकता नहीं है, या मिडिल टर्म ना होने से जो परिस्थिति होती है वहां पे ये इमीडिएट, इसका जो दूसरा वाला जो डिडक्शन का फॉर्म है वो इस्तेमाल होता है। तो ये जो तर्क है ये इस इतने तरीकों से किया जाता है, देखा जाता है कि जनरलाइजेशन, प्रिडिक्शन, ऑथोरिटी, कॉजल, स्टैट एंड एनोलॉजी। चाहिए तो हम नेक्स्ट वीक में क्या करेंगे, इसको फिर से ले लेंगे। रीजनिंग जो होते हैं तो वाचिक तर्क होता है। वाचिक मतलब जो अभी हमने तर्क वाक्य देखे थे ना, कि एक तर्क वाक्य दिया था, उसका दूसरा तर्क वाक्य दिया था। वाचिक बोल के है, नॉन वर्बल जो है वो सिंबॉलिक है, साइन के हिसाब से है। तो ये तीसरा जो है वो प्रोपोजिशन, मतलब रीजनिंग एज प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन होता क्या है, अभी हमने जो जैसे देखा था ना कि कारण और कार्य उनका संबंध देखा था, ऐसे यहाँ पे रहता है। ये जो है सीधा सीधा रहता है। यहाँ पे क्या रहता है कि पहले जो बताया होता है उसका रीजन हमें उसका रिलेशन जो है वो सही है गलत है वो रिलेट करना पड़ता है। अभी ऑटोमेटेड रीजन जो है ये हमें ऐसे नहीं पता चलता है। ये हम समझने के लिए हम कंप्यूटर की जो बोलते हैं ना लैंग्वेज, तो जो कोई पुरानी लैंग्वेज जिसने कभी सुनी हो, देखी हो या पढ़ी हो, तो उसमें क्या कहता था, अभी मुझे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो क्या होगा, दूसरा स्लाइड आएगा। लेकिन ऐसे नहीं आता है, वो वह उसका प्रोग्राम रहता है कि यहाँ पे क्लिक करने के बाद में दूसरी स्लाइड निकालो, ये जो रहता है ना, तो ये क्लिक करने से वो ऑटोमेटेड हो जाता है। इसको ऑटोमेटेड रीजनिंग बोलते हैं। तो ये प्रोग्राम जैसे रहता है वैसे। तो ये रीजनिंग मतलब लॉजिक के ये टाइप्स है। और ये ब्रेन सेंटर जो है ये तो सबसे अलग है, कि हमारा जो मस्तिष्क है ये जो तर्क लगाता है ये इन चारों में नहीं बैठता है। इसको हम भावनिक तर्क कहे तो कुछ अलग नहीं होगा, लेकिन भावनिक तर्क जो है वो हेतुआभास कहा गया है आगे, इसलिए इसको भावनिक तर्क नहीं कह सकते हैं। ये लॉजिकल ब्रेन का सेंटर ऐसे उसको कहा गया है। समझने के लिए मैंने ये भावनिक का कहा था, लेकिन कहना मेरा इतना है कि ये ब्रेन सेंटर जो है ये आप खुद विचार करके जो निष्कर्ष निकालेंगे वो सबका सभी सामग्री सही समान होने पर भी शायद अलग हो सकता है। सभी सामग्री चार लोगों को दी गई है, समान है, सभी परिस्थितियां समान है, फिर भी किसी का अलग हो सकता है, तो उसका रीजनिंग क्या होगा, ऐसे क्यों हो गया, तो ये ब्रेन सेंटर उसका रीजनिंग है। हाँ? तो ये मैंने बहुत ही फास्ट लिया है मुझे पता है, लेकिन मैं फिर से इसमें समय नहीं गंवाना चाहता, और हम एक्सरसाइज जो है तो उस पे आएंगे। तो हाँ, तो अभी बताइए कि कल ये जो भी कुछ 5-6 लेक्चर जो हुए हैं उसमें जो सिलोजिज्म या तर्क, युक्ति युक्त तर्क जो हुआ है अभी तक, तो उसमें ऐसा किसी को लगता है कि उसमें मुझे कुछ नहीं समझ आया, या मुझे जो चाहिए था वो उसमें नहीं मिला, ऐसा? चलो, अभी सिखाना बंद, सीखना चालू, मैं भी कुछ सीखूंगा आपसे। हरिओम। आपको जो चाहिए था सिलोजिज्म के लिए आप जुड़ रहे हो, तो उसमें से वो आपको मिला है, या हमें ऐसा लग रहा था अरे यार ये तो अलग ही मिल गया? बोल दीजिए, ताकि आपकी सोचने का ढंग पता चले, और सोचने का ढंग से प्रॉब्लम पता चलेगा। प्रॉब्लम पता चलेगा तो सोल्यूशन मिलेगा, प्रॉब्लम पता नहीं चलेगा तो सोल्यूशन किसका ढूंढेंगे भाई?
सर एक्चुअली जो सिखाया है वो तो सब समझ में आया है, बट से- शायद एग्जाम्पल्स जब सॉल्व करेंगे ना तब हाँ, वो ज्यादा क्लियर होगा, ऐसे मुझे बिल्कुल लगता है। बिल्कुल, हाँ, ओके, आपसे मैं सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ, धन्यवाद आपका। अभी और कोई लोग बताइए। आपने एक मतलब जो हुआ है उसके बारे में बताया है और एक प्रॉब्लम भी बताया है। देखेंगे हम उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी देखेंगे। और कोई लोग बताइए। इन्होंने कहा कि जो सिखाया है वो समझ आ गया है, और लेकिन प्रॉब्लम कैसे फेस करना है ये नहीं समझ आ रहा है। ये यही सबका कथन है, या इससे कोई अलग कहना चाहता है कि जो सिखाया है वो भी समझ नहीं आया है, ऐसे किसी का है? जी इनके सर, वो कहिए। जब तक हाँ, हम क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे तो वो नहीं पता चलेगा कि हमने सीखा है या नहीं सीखा है। बिल्कुल बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल सही सामने है। आ जाएंगे तब पता चलेगा कि हमें पिछला हाँ, नहीं, कितना उस टाइम आगे हमने सीखा लिए हैं, जो है। जो एग्जाम्पल्स लिए हैं, लेकिन एग्जाम्पल्स जो एग्जाम के एग्जाम्पल्स है वो जब तक नहीं होंगे तब तक नहीं पता चलेगा। ओके। जी सर। ओके, और कोई अलग मत? लेकिन निगम जी, ये जो पहले जो सिखाया है वो रिलेट करता है, मतलब आपको, आपकी जो समझ है सब लोगों की, और मैं जो बता रहा हूँ ये कुछ रिलेट करता है? जी सर, जिसने अगर पहले ये रीजनिंग वाला पोर्शन पढ़ा है उन लोगों को तो लग रहा होगा कि हाँ हमने सुना है इन चीजों को। अगर हाँ, जिन्होंने अभी नहीं पढ़ा नए जो है। लोग हैं, नए लोग में से बताए कि लॉजिकल रीजनिंग का अभी तक जो हमने लॉजिकल रीजनिंग ये शब्द भी छोड़ दीजिए, चलो मुझे ये बताइए, अभी तक जो कहा है वो आपको कहा जाए कि ये अभी यही इतना ही करना है, तो इसमें कोई दिक्कत कहाँ पे आएगी? मैं फिर से दोहराता हूँ, एक 2 मिनट का काम है। कितना है? ये देखिए कि तर्क वाक्य जो है इसके घटक 4 है। ओके, 4 है, या मिडिल टर्म लेंगे तो 5 है। ओके, तो तर्क वाक्य जो है ये 4 प्रकार के हैं। तर्क वाक्य जो आएंगे उसे हमें 4 स्टेप में उसको लेके जाना है, उसका निष्कर्ष फाइंड करना है, इन्फरेंस फाइंड करना है, और जो उसमें मतलब आंसर में जो पूछा गया है उसे उसके हिसाब से ढालना है, सही आंसर उसमें से चुनना है। ओके, इतना ही है। ओके, हाँ, तो ये जो है ये हम दो तरीके से देख सकते हैं, एक ड्रॉ करके फिगर, और दूसरे ये साइंटिफिक या एनालिटिकल तरीके से। ओके, तो ये तो हो गया, और जो बाकी दूसरे जो चीजें हैं, मतलब मूड्स एंड फिगर्स एंड उसमें से रूल्स है, या कुछ चीजें ऐसी है कि समझो अभी मैंने बताया था कि जो प्रेडिकेट है, हाँ, पी का बताया था, हाँ, पी मतलब मेजर प्रीमाइसेस, मतलब क्या, बृहद तर्क वाक्य जो है ना, तो उसमें से जो प्रेडिकेट रहता है ना, तो वो इन्फरेंस में भी प्रेडिकेट रहता है। ओके, तो ये जो है ये तो आपको बाय हार्ट करना है, ये बुक में दिया गया है। ऐसे ही कोई कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, या जो सेकंड स्टेप है ना इसमें, अभी जो हमने बोला था ना 4 स्टेप, उसमें से तो सेकंड स्टेप के बाद में केपीएस समाधान में 13 रूल्स दिए गए हैं, 13। कि अगर पहला पद अगर व्याप्त है, दूसरा पद अगर व्याप्त है, तो निष्कर्ष, पहला वाक्य में अंशव्यापी है, दूसरा वाक्य में अंशव्यापी है, तो निष्कर्ष कैसे होगा, अंशव्यापी होगा, सर्वव्यापी होगा, जो दिया गया है वो आप या तो समझ लो फिगर ड्रॉ करके, या तो वैसे ही पढ़ लो, क्योंकि वो वैसे कि वैसे कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये जो नियम दिया गया है ना उसमें से कोई एक शब्द निकाल के फिल इन द ब्लैंक्स जैसे, ऐसे, तो वो आपको एक पन्ने पे लिखना है सब, उसमें से, बुक्स में से, कि ये जो रूल है, और वो आपको याद रखना है लॉजिकली या बाय हार्ट करके। ओके, हाँ, तो अभी जो है इतना ही है। तो मैंने दूसरी एक बात बताई थी कि ये जो है ये थोड़ा टाइम खाने वाली चीज है, लॉजिकल तर्क। शुरू में अगर आप मतलब 2-4 लोग मिलके ये सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे, तो होगा क्या कि जो तर्क है ये कभी कभी होता क्या है कि 1 2 3 4 स्टेप में
2 स्टेप में आदमी थक जाता है, बाद में छोड़ देता है, चलो जाने दो बाद में करेंगे। हाँ, तो इसीलिए क्या करना है कि 2-4 लोग मिलके बैठना है, उसको एक एग्जाम्पल लेना है, उसके जो सब तरीके हैं, जैसे हमने अभी कल लास्ट में जो ट्राई किया था, वो तरीके देखने हैं। उस तरीके से देखने के बाद में जो इन्फ्रेंस है वो हमें आप फाइंड करना है, बाद में आंसर की देखना है कि क्या हमने जो फाइंड किया वो सही है या गलत है। अगर गलत है तो क्यों गलत हो गया और कहाँ पे गलत हो गया। 1-2 बार देखने से आपको पता चलेगा कि आप गलती कहाँ करते हो, और वो गलती आपने सुधार ली तो आपको चारों स्टेप्स जो है वो सही तरीके से आ जाएंगे। चारों स्टेप आने के बाद में 4 लोगों के बजाय आपको 2 लोगों में आप कर सकोगे। 2 के बाद में आप एक अकेले चारों स्टेप कर सकेंगे। तो उससे होगा क्या कि आपको एग्जाम तो अकेले में देना है ना, तो इसलिए ये हो सकेगा। अगर आप सभी एक एक लोग एक ही आदमी सब लेके बैठेगा तो शायद हो शायद ना हो। ये होता है। और तो इस तरीके से है। तो हम क्या करेंगे अभी, कुछ एग्जाम्पल्स ले लेंगे। तो जो लोग नहीं बोलते हैं उन्होंने भी बोलना है। आ, मुझे तो लगता है कि आपको ये जो एग्जाम्पल्स है शायद वो मैनेजमेंट में जो है वो आपको ये शेयर करेंगे, जो असाइनमेंट्स है वो। तो ये आपने सॉल्व करनी है, जैसे मैंने बताया, आप ऐसे ग्रुप में या पर्सनली, और उसमें जो कुछ दिक्कतें आती है वो बतानी है या एक दूसरे के साथ शेयर करके सॉल्व करनी है। तो उससे होगा क्या कि आपको आंसर फाइंड करने का सही रास्ता उसका जो है उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, तो इसलिए आज का जो है वो अंतिम लेक्चर हो ऐसे में आपसे मैं पूछ रहा हूँ ऐसे कि आज मैं ये सब जो है वो बता के मैं रुक जाऊंगा। आप 1 हफ्ते के लिए इसको ट्राई कीजिए, 1 हफ्ता 2 हफ्ता आपको जब चाहिए तो, और बाद में फिर से हम मिलेंगे ऐसे। तो हम अभी ट्राई करेंगे। तो होता क्या है, ये अभी जो मेरे पास है ये स्टेटमेंट और कंक्लूजन, उसको हम देखेंगे। अगर दूसरे फॉर्म में देखना है तो ये दूसरी वाली पीडीएफ में भी देखेंगे। ओके, तो आज हमें एम्पल टाइम है, मतलब बहुत सा टाइम है, तो उसके लिए आप सब ट्राई करो, क्योंकि आपको ट्राई करना पड़ेगा अगर तुक्का नहीं मारना है तो कोई बता दे अभी कि इसको हम कैसे सॉल्व, पहला पहला वाला देखना है कि सम रूम्स आर स्टोन्स एंड ऑल स्टोन्स आर रेडियोज। ओके, तो कैसे सॉल्व करना है अभी, एनालिटिकल मतलब AEIO के मेथड से या ड्राइंग की मेथड से। चलो कोई भी बता दो जल्दी, कौन बताने वाला ड्राइंग है। सर, हाँ, ड्राइंग मेथड। ड्राइंग मेथड तो इजी है। चलो एक ड्राइंग मेथड से करेंगे, चलो बताइए कैसे ड्रॉ करना है। पहला सम बोला रूम्स, स्टेटमेंट्स, सम रूम्स आर स्टोन्स। ओके, ये मेरा तो स्टोन हमें स्टोन का मैंने T लिखा, और रूम्स का R लिखूंगा। बताइए कैसे सर्कल निकालना है। पहले हमें एक सर्कल बनाना है, उसमें स्टोन लिख देना है, और उसके अंदर में हमको रूम्स लिख देना है। ओके, ये हो गए मेरे रूम्स और ये हो गए स्टोन्स। चलो आगे दूसरा। और बोल रहा है ऑल स्टोन्स आर रेडियो, मतलब हम्म, सभी स्टोन्स रेडियो है। मतलब ये सभी को कवर कर देगा मेरा रेडियो। मतलब कैसे सर्कल निकालूं मैं, बता दीजिए। पूरा सर्कल लगा देना है, ऊपर से राउंड कर ऊपर देना से है। सर्कल, जी, ओके। ओके, ये वाला तीसरा सर्कल क्या है, रेडियो। रेडियो। ओके, अभी जो लोग हैं वो बताइए, कोई बता दे, ये इसमें से कोई किसी को आपत्ति है, किसी को ये गलत लग रहा है। सबसे बड़ा वाला सर्कल रेडियो वाला है, बीच में जो है वो स्टोन वाला है, और सबसे अंदर जो है वो रूम वाला है। किसी को अगर गलत लग रहा है तो बता दीजिए, नहीं तो हाँ अभी आप बताइए सर। सम रूम्स आर रेडियोज।
सर सम रूम्स आर स्टोन्स बोला है, तो स्टोन के अगर अंदर हम रूम का ड्रॉ करते हैं तो ऑल रूम्स मतलब सभी रूम हाँ इंक्लूड हो जाएंगे ना स्टोन में, तो वो गलत बिल्कुल। होगा। हाँ, पहले मुझे वाला, भी पहले ऐसे ही जिसने बताया था वो बताइए, पहले पहले सर, पहले वाले सर। अरे जी सर। हाँ, ये क्या बोल रहे, देखो ना, ये आप ये बोल रहे कि ऐसे नहीं आएगा ड्राइंग। बताइए मैडम। जी सर, पहले बोला है सम रूम्स आर स्टोन्स, ये तो देखिए, ये स्टोन है। हाँ, और ये रूम है, ऐसे आइए, ऐसे चाहिए। हाँ 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 ठीक जी है। सर। हाँ सर। सर, ये बोल रहे कि ऐसा होना चाहिए, आप बोल रहे कि ऐसा होना चाहिए। क्या करना है अभी? आप उनको समझाइए, या वो जो बोल रही है वो आप समझ लीजिए। पहला वाला जो सर्कल है ना, ये बताया आपने, उनका कहना है कि ये ऐसा होना चाहिए। सर कह दीजिए, या तो ये जी कैसे आ गया, ये आपको समझ नहीं आया, या समझ आया है, या ये सही है आपका ही। सर, अकॉर्डिंग टू मी जो है, जो हम मैंने समझा उसी के अनुसार मैंने बताया हाँ सर। मैडम, मैडम उनको उनको समझा दीजिए। जी पवन जी, पहले उन्होंने बोला है सम रूम्स आर स्टोन, तो आपके हिसाब से क्या हो गया है, आपने स्टोन बाहर निकाला है और रूम अंदर निकाला है, राइट? तो जी जी। हाँ, तो अभी सम रूम्स स्टोन है बोला है, अगर आप रूम के अंदर स्टोन के अंदर रूम निकालते हो तो वो ऑल रूम्स आर स्टोन्स हो गया। समझ रहे हो क्या आप? फिर से समझ नहीं, रिपीट आप कर समझ देंगे? गए? जी, एक फिर पुनः रिपीट कर देंगे। हाँ, हाँ। देखिए सम रूम्स आर स्टोन्स, तो क्या है, रूम बहुत सारे हैं, उसमें से कुछ ही रूम्स स्टोन्स है। इतना ठीक है? जी हाँ, तो अभी कुछ रूम स्टोन्स है, अगर आप स्टोन्स के अंदर एक सर्कल निकालते हो और उसको रूम बोलते हो, तो सभी रूम्स स्टोन हो जाएंगे। ये समझ में आई बात? जी जी हाँ, तो फिर वो अलग ही हो जाएगा ना सेंटेंस, तो वो हो जाएगा ऑल रूम्स आर स्टोन्स। बट यहाँ पे क्या बोला है, सम रूम्स आर स्टोन्स, तो कुछ रूम स्टोन्स है और कुछ रूम्स है वो कुछ अलग भी होते होंगे। ओके सर, पवन सर। हाँ, जी जी। हाँ, तो वो फिर स्टोन में कौन सा, कंप्लीट हाँ, कौन इंक्लूड सा फिगर सही कीजिएगा। रहेगा पवन सर? हम नीचे वाला? रॉन्ग, हम लग रहा है रॉन्ग है, ऐसा लग। हाँ, नहीं नहीं, ये वाला सही रहेगा, या ये वाला, ये पहला वाला एक वाला सही रहेगा, या दूसरा वाला सही रहेगा? डाउट है थोड़ा, लेकिन आप बता रहे हैं तो एक्चुअली मैं गलत रहूंगी, और नहीं ये नहीं भी नहीं, सही दूसरे लग। पे मत भरोसा कीजिए भाई। दूसरे पे बहुत भरोसा कीजिए। ये लिखिए, वो क्या बता जी रहे हैं कि अगर ये जो रूम है ना, जी जी हाँ, ये अगर अगर ये ऑल रूम्स है, तो ये ऑल रूम हो गया ना, ये जो है ना अंदर के, ये सब रूम है, और ये सब रूम जी जी स्टोन हो गए यहाँ जी पे। सर। और यहाँ पे जी कुछ रूम स्टोन हो गए हैं, यहाँ पे स्टोन, ये जो रूम है ना पूरे, ये वाले, जी उसमें जी से जी कुछ जी रूम स्टोन है, लेकिन कुछ नहीं है ना। जी 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 सर। हाँ, इसलिए ये अंशव्यापी हो गया, सम हो गया, ये यानी कुछ ऑल है। हो गया, सर्वव्यापी हो गया, समझे? जी सर। हाँ, तो ये कौन सा आएगा सही, पहला वाला कि दूसरा वाला? ये पहला वाला है। दूसरा हाँ, दूसरा वाला सर। दूसरा वाला बिल्कुल सही। हाँ, तो अभी दूसरा वाला सही है, तो दूसरे वाले के हिसाब से अभी कंक्लूजन का देखेंगे। तीसरा वाला कैसे निकालना है अभी? ये हो गए रूम्स, ये हो गए स्टोन्स, अरे यार फिर से मैंने भेज दिया। हाँ, ये रू हो गया रूम्स, और ये हो गए स्टोन्स। तो तीसरा वाला, ऑल ऑल स्टोन्स जो है वो रेडियोज है। तीसरा वाला सर्कल कैसे निकालना है, कोई बता दे? स्टोन्स वाले को पूरा कवर कर देंगे। ऐसे। जी। ओके, तो ये हो गए रेडियोज। रेडियो। हाँ, ये रेडियोज हो गए, ये स्टोन, ये रूम हो गए ना। अभी रेडियो को डी करेंगे थोड़ा सा, हाँ, ये डी रेडियोज, ये रूम्स है, ठीक है नहीं, और ये स्टोन्स है, टी वाले। हाँ, अभी बता दीजिए आगे।
सम रूम्स आर रेडियोस, कंक्लूजन को बताइए, कौन बताएगा? सम रूम्स मतलब ये जो रूम है ना, उसमें से कुछ रूम जो है वो रेडियो है, ये डी वाला क्या रेडियो है? सम रूम्स, ये ऐसे है, ऐसे आते हैं क्या? यस सर। आते हैं। जी सर। कोई कहता है कि इसमें रूम्स नहीं आते हैं? सम रूम्स रेडियोज में नहीं आते हैं, ऐसा किसी का कहना है? हरिओम, जल्दी बताइए। अगर नहीं है तो नहीं बताइए, ओके। हाँ, तो नहीं कोई बोल रहा है, इसका मतलब किसी को नहीं लग रहा है। झिझक झिझक मत रखिए, हाँ, उससे कुछ बात नहीं बनने वाली। हाँ, अभी दूसरा, मतलब ये स्टेटमेंट सही हो गया, ये स्टेटमेंट जी सही। सर। ओके, अभी दूसरा, सम स्टोन्स आर रूम्स। अभी ये स्टोन्स है ना, इसमें से कुछ जो है वो रूम है, ये हो गया, ये सही है। जी सर। सर किसी को लगता है कि ये गलत है? जो भी उपस्थित है उसमें से किसी को लगता है कि ये गलत है? 1 2 3, किसी को नहीं लगता है, तो ये सही है। हाँ? तो इसका क्या आएगा अभी? ओनली वन कंक्लूजन सही, इफ ओनली वन कंक्लूजन फॉलोज, मतलब बोथ एक वाला सही है। कंक्लूजन, हाँ, क्या होगा? बोथ कंक्लूजन्स बोथ सही। कंक्लूजन सही है, हाँ, ये आएगा। अभी ये पहला वाला जो एग्जांपल है, इसमें किसी को डाउट है? पहला वाला एग्जांपल सबको क्लियर हो गया क्या? किसी को डाउट है तो बता दीजिए। 1 2 3, नहीं कोई बोल रहा है तो सबको समझ आया, ऐसे मैं समझता हूँ। तो अभी हम इसको ही AEIO इसके हिसाब से देखेंगे। कोई बताएगा मुझे कैसे देखना है? चलो चलो चलो, ट्राई करो, गलती हो गई तो सुधार लिया जाएगा। सर सर फर्स्ट वाला पहला स्टेटमेंट आई टाइप का है और दूसरा आई ए टाइप का टाइप है, का है। दूसरा कौन सा है? ए ए। टाइप। ए टाइप का है। तो निष्कर्ष क्या आना चाहिए? कन्वर्जन टेबल आपके सामने है या नहीं है? आया हाँ, नहीं आई कन्वर्जन ए का कन्वर्जन टेबल दिखाऊं मैं या आप नहीं खुद आई सर। देख आता लें? है सर। आई प्लस ए का आई आता है। कोई इससे असहमत है? सबको लगता है कि ये सही है? जी सर सही है। सही है ना? हाँ, तो चलो, आय वाला स्टेटमेंट कौन सा आएगा जो निष्कर्ष में दिए, उसमें से आय वाला कौन सा है और क्या वो सही है? सम रूम्स आर रेडियोस। ओके, ये वाला आय वाला है कि नहीं? जी तो सर। ये आय वाला है ना? जी। हाँ, तो ये सही हो सकता है, बराबर है ना? जी जी सर। और ये इन्फरेंस हो सकता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये कंक्लूजन है, ये, हाँ, है कि नहीं? अभी ये हाँ। आपको दूसरी चीज देखने के बाद में समझ में आएगा। अभी ये देखिए कि सम स्टोन्स आर रूम्स, ये कंक्लूजन है क्या? और अगर कंक्लूजन है तो क्यों है, अगर अगर कंक्लूजन नहीं है तो क्यों नहीं है, बताइए। दिमाग का दही तो बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आपको आसानी के लिए हिंट लिख दे रहा हूं। हाँ, बताइए अभी। ये बृहत तर्क वाक्य है, ये लघु तर्क वाक्य है, ये इन्फरेंस है, मतलब निष्कर्ष है। मेजर प्रीमाइसेस, माइनर प्रीमाइसेस, इन्फरेंस। इन्फरेंस जो होगा उसमें एक पद बृहत तर्क वाक्य से आएगा, एक पद लघु तर्क वाक्य से आएगा, मिडिल टर्म का लोप हो जाएगा, ये सर हो गया इसमें टर्म इन्फरेंस। है इसमें। हाँ, तो इसमें दोनों टर्म नहीं आते हैं, ठीक है नहीं? इसकी वजह से ये इन्फरेंस नहीं है। तो ये सही है क्या? चलो, ये तो इन्फरेंस नहीं है, जान लिया, लेकिन ये सही है या गलत है?
हरे राम 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 हरे हरे। सही लग रहा है सर, सही लग रहा है, क्यों सही लग लग, रहा है? सम रूम्स आर स्टोन्स, तो हाँ, सम स्टोन्स तो आर ये रूम्स तो क्या हो जाएगा। है? ये वाक्य परिवर्तन है। ये देखिए, सम रूम्स आर स्टोन्स, इसका मतलब ही है कि सम स्टोन्स आर रूम्स। ये ऐसा है ना? ये जो सम स्टोन्स, ये वाले रूम है, लेकिन ये कुछ रूम है वो स्टोन्स भी है। क्या है ये? वाक्य परिवर्तन। समझे? तो ये सही वाक्य परिवर्तन है, वैलिड। ओके, तो ये इसकी वजह से ये भी इट इज अ ट्रू। सो इसकी वजह से ये दोनों भी सही है। ये हमने किस तरह से देखा है? अभी अभी हमने कुछ ड्रॉ नहीं किया था, ये ड्रॉ करने के लिए मतलब समझाने के लिए था। हाँ, ये सिर्फ ऐसे ही बोला है मैंने कि सम स्टोन्स आर रूम्स, ये जो वाक्य है इसका ही वाक्य परिवर्तन ये है। हाँ, तो अभी हमने ये किस तरह से किया है? वेन डायग्राम से किया है या एनालिटिकल मेथड से किया है? एनालिटिकल मेथड्स। Yes, analytical method. Analytical method, it is a more scientific. तो इसमें किसी को डाउट है? अभी पहला वाला हमने दोनों तरीके से सॉल्व किया है। हाँ? हरिओम, मुझे कोई बता दे अभी, इसमें किसी को डाउट है तो हम फिर से क्लियर करेंगे, एक एक स्टेप क्लियर करेंगे। सर आंसर वो तो मुझे सब समझ में आया, लेकिन वो जो मिडल टर्म अभी जो SMPMMP वो थोड़ा यस, ये नहीं कंफ्यूजिंग समझ था। आया ना? हाँ, हाँ तो कंफ्यूजन। हाँ, तो पूछना है, उसमें क्या डरना है? चलो कोई बता दे, किसी को समझ आया है? किसी को नहीं समझ आया तो मैं बता दूंगा। बता दे कोई कि किसी को समझ आया है मिडल टर्म का कैसे लोप होता है। सम रूम्स हिंदी में देखे कि कुछ जो क्या बोलते सर हैं मैं उसको? बोलूं? हाँ बिल्कुल। सम रूम्स आर स्टोन्स, आप सही है कि नहीं बताना। सम रूम्स आर स्टोन्स एंड ऑल स्टोन्स आर रेडियोस। तो मैं ऐसे करती हूँ कि ये जो स्टोन है ये इसमें कॉमन है दोनों में। सम रूम्स आर स्टोन्स, ये एंडिंग है स्टोन से, और दूसरा स्टार्टिंग है ऑल स्टोन्स आर रेडियोस। तो ये स्टोन स्टोन कट हो जाएगा दोनों में का। तो क्या बचा? सम रूम्स आर रेडियोस। तो ये सही हो जाएगा, मेरा ऐसा आइडिया है, मैं ऐसे करती हूँ। तो ये सही है क्या सर, बताना। मानसी जी, यस सर। समझ आया? नहीं। अरे यार, इनको नहीं समझा, फिर से बताइए। मानसी जी, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? सम रूम्स आर स्टोन्स। यस। सेकंड क्या है? ऑल स्टोन्स आर रेडियोस। जी। दोनों में कॉमन क्या है दो स्टेटमेंट में? स्टोन्स। स्टोन्स कॉमन है, तो हम अगर दोनों में के स्टोन निकाल दे अच्छा। तो क्या बचेगा? सम रूम्स आर रेडियोस। तो वो स्टोन है दैट इज मिडल टर्म। हाँ, जो कॉमन है ओके, तो उसको हटाना है। उसको हटा दिया तो क्या बचा? रूम्स आर रेडियोस। हाँ, सम रूम्स आर रेडियोस, तो ये सही है। सम रूम्स आर रेडियोस जो हमारा पहला कंक्लूजन है। ओके ओके ओके, गॉट इट। थैंक यू थैंक यू। अभी इसमें हमने टाइम काउंट किया, तो टाइम जो है एक एग्जांपल लेने में इतना टाइम लगता है, सबको समझाने में और बिल्कुल एक एक पॉइंट समझाने में। ऐसे कुछ कुछ जो एग्जांपल है हमें ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स लेके भी एक्सप्लेन करके या समझ के करने होंगे। उसके बाद में हमें खुद से करते आएंगे या एज अ ग्रुप करते आएंगे, और ग्रुप से हम खुद तक आएंगे। तो ये हो सकता है। सबसे पहली बड़ी बात ये है कि ये हो सकता है आप सब लोग सिलोजिज्म की जो एग्जांपल है ये अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। इससे पहले सब लोग तुक्के मारते थे, इसके आगे भी लोग तुक्के मारेंगे, लेकिन हम ट्राई करेंगे, और जो ट्राई करता है उसको सफलता जरूर मिलती है। तो इसलिए ट्राई करना है। जो भी प्रॉब्लम आएगा या तो व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए मुझे,
मैं बता दूंगा, या 2 हफ्ते बाद हम उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको 1 हफ्ता या 2 हफ्ता जितना चाहिए आपको उतना। लेकिन आप जो पढ़ रहे हो अभी, सिलोजिज्म का ट्राई कर रहे हो, उन्होंने ट्राई करना है। या तो अकेले में ट्राई करो या तो 4-5 लोग मिलके ट्राई करो। क्योंकि होता क्या है कि अकेले से इतना तर्क वाक्य जो है, एक तर्क वाक्य की इतनी इम्प्लीकेशन समझ नहीं आते हैं। ये झेलने झेलने में बहुत मुश्किल है। अभी ये तो हमने 4 देखा है, वो जो न्याय शास्त्र वाला है उसमें तो बहुत सारा है। अभी मैंने आपको दिखाया था ना, ये 6 वाक्यों वाला एक तर्क है उनका, ऐसे है। तो ये बहुत डिफिकल्ट रहता है, लेकिन उसमें गुंजाइश नहीं कि उसमें से कोई गलत निकलेगा निष्कर्ष, बिल्कुल गलत नहीं निकल सकता। ऐसी पूरी व्यवस्था उन्होंने की होती है। तो वो होता है, आपसे भी होगा। इसलिए कॉन्फिडेंस रखिए और ट्राई कीजिए, और ग्रुप ट्राई कीजिए दूसरों को समझाने से। अभी आपका टीचिंग एप्टीट्यूड चल रहा है ना, तो पहले तो खुद आप पढ़ेंगे तो कितना आपको समझ में आएगा, 5%, 10%। आप दूसरों को समझाएंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। और आपको ये तो सब सीनियर लोगों का ये कहना है कि आप अगर दूसरे को समझाते हो तो आपको 90% जो मिलता है, ये रिसर्च में आया है, वो तो अलग है। लेकिन ऐसा कोई ज्ञान मिलता है आपको कि जो आपको कभी भी मिलने की आशंका नहीं थी। क्योंकि दूसरों को समझाने से आप खुद खाली हो जाते हो, और खुद खाली होने से वो जगह जो भी आप मानते हो, बुद्धि मानते हो, निसर्ग मानते हो या गॉड मानते हो, वो आपकी जगह भर देता है ज्ञान से। इसलिए आप दूसरों को समझाने के लिए ट्राई करो। ओके, तो 1 हफ्ता या 2 हफ्ता आप ट्राई करोगे सिलोजिज्म का। उसमें फिर भी प्रॉब्लम आता है तो बीच बीच में भी आप मुझे पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे, मैं जितना हो सका बता दूंगा। और उसके बाद में हम मिलेंगे, रिमेनिंग पोर्शंस होगा और प्रॉब्लम्स भी हो जाएंगे। लेकिन बगैर ट्राई किए आपको ये सिर्फ सीखने से, मतलब सिर्फ देखने से समझने से कुछ नहीं आने वाला, करना होगा। ओके, अभी जो मैंने जो बकबक की, किसी को समझ आई या ऐसे ही एक कान से अंदर दूसरे कान से बाहर गई? सर 5 मिनट है तो एक रिक्वेस्ट है, हम और एक एग्जांपल ले सकते हैं क्या? डेफिनेटली लेंगे, डेफिनेटली सेकंड वाला उसमें था, वही ले लेंगे, जरूर थोड़ा ले सा लेंगे। अलग है वो। यस, डेफिनेटली। चलो, ऑल रोड्स आर पोल्स। बताइए कैसे डायग्राम निकालना है, या एनालिटिकल मेथड से करना है तो वो बता दीजिए। चलो, कोई भी बता दो। ट्राई ट्राई डोंट क्राई। सर ये मैं बता सकती हूँ पर बता नहीं रही हूँ, क्योंकि जिसको नहीं आता है वो बताए। बताइए। जिसको नहीं आता है वो ट्राई कीजिए, कम से कम। गलत होगा तो सही हो जाएगा यहाँ पे। सर पहले ड्रॉ करके देखते हैं। ऑल ठीक है, रोड्स। ऑल रोड्स आर पोल्स, तो रोड्स पोल में इंक्लूड होंगे। तो आर, पहले वाला जो सर्कल है रोड्स सर्कल वाला, मेथड से करना है कि एनालिटिकल? जो ड्रॉ करते हैं। चलो ड्रॉ। ओके, हम्म, 2 सर्कल आ बाहर गए। वाला जो सर्कल होगा वो पोल होगा, ओके और अंदर वाला होगा रोड। ओके, आगे। अभी नेक्स्ट बोला है सेंटेंस, नो पोल इज अ हाउस। तो हाँ, पोल नो वाला जो सर्कल है उसको लग के ही हाउस का सर्कल आएगा, उसमें इंक्लूड नहीं होगा, कुछ अलग आएंगे दोनों भी। नो पोल इज हाउस मतलब ऐसे? मिला के सर, हाँ, मतलब पी को चिपक के एच आएगा, बट उसमें कॉमन कुछ नहीं होगा। चिपक के क्यों आएगा भाई? मतलब नहीं कुछ सर, पोर्शन दोनों कॉमन होगा अलग क्या अलग, उनका? उनका दोनों कुछ अलग अलग। पोर्शन, हाँ नहीं, उनका कुछ कुछ पोर्शन कॉमन होगा क्या? नहीं, कॉमन नहीं होगा सर। तो चिपक के क्यों आएगा? ऐसे चिपकने से क्या फायदा है? ठीक है, अलग ले लेंगे। ओके, ओके, अभी चलो। हाँ, कंक्लूजन देखेंगे। ये एक मिनट। स्टेटमेंट तो इन्होंने बता दिया, किसी को ये गलत लग रहा है?
चलो कोई बता दे, ये लग रहा है गलत, इसमें से कोई गलत लग रहा है किसी को? नो सर। नो सर। हाँ ओके, तो बता दीजिए कि सम रो, हाँ ठीक है, कंक्लूजन बता दीजिए अभी मैडम। जी सर, सम रोड्स आर हाउसेस, तो अभी रोड्स का सर्कल है, हम्म तो उसमें कुछ पोर्शन हाउस का भी होगा, तो आर और एच में कुछ कॉमन पोर्शन होना चाहिए। अच्छा, तो ये सही है, ये कंक्लूजन है मैडम, ये स्टेटमेंट नहीं है जी ये सर, वाला। तो हम हाँ, तो हाँ ये तो सही है या गलत है ये देखना है। गलत, हाँ मुझे वो गलत ये लग रहा हाँ, ये पहले वाले जो है इसको सही गलत नहीं देखना है, वो दिए दिए हुए हैं वो सही ही होते हैं, ऐसे समझना है। है। और ये क्या है, गलत है? जी सर, गलत लग रहा है। चलो कोई और बता दे, ये गलत है या नहीं है? कोई और सर बता दे, ये गलत है या नहीं है? सर किसी को ये गलत, गलत है, किसी को सही लग रहा है क्योंकि तो बता दीजिए। हाउस का तो कोई रिलेशन नहीं बताया गया है इसमें। हाँ, कोई सही है मैं बोल रहा है यहाँ पे? हाँ सर। क्या सही है ये? हाँ सही लग रहा है। कैसे बताइए? सेम रोड और हाउस। हम्म अभी ये रोड है, हाँ रोड के साइड में हाउस है सर, ये कहाँ पे सेम रोड साइड हो। पे है? लेकिन अंदर कहाँ पे है ना, सम रोड आर हाउसेस, ये रोड है ना, ये हाउस के अंदर थोड़ी है, हाउस के तो बाहर है ना। हाँ हाउस के बाहर रोड है सर। हाँ, तो यहाँ पे बोल हाँ रहे हैं कि अंदर है, यहाँ पे नहीं क्या अंदर बोल नहीं रहे बता हैं रहा। कि सम रोड आर हाउसेस, मतलब अंदर है। अगर सम रोड आर हाउसेस है ना तो ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा आएगा, ऐसा है क्या? ये जो अगर रोड है और ये हाउस है तो ये सम रोड आर हाउसेस, ये ऐसा है, ऐसा है क्या? नहीं है ना? नहीं नहीं है। नहीं है, ओके। और कोई? ये गलत है, सही है, ये गलत है, ऐसा है। किसी को सही लग रहा है तो बता दीजिए। हाँ, अगर दूसरा है, दूसरा बता दीजिए मैडम। जी सर, सम हाउसेस सम पोल्स। हाउसेज आर पोल्स, तो ये भी गलत है क्योंकि हाउसेज कंप्लीटली डिफरेंट है, पोल्स और हाउस में भी कुछ ये नहीं है, कॉमन नहीं है। ओके, बता दीजिए कोई, ये सही है या गलत है? किसी को लग रहा है कि सही है तो एक्सप्लेन कीजिए। सम हाउसेस आर पोल्स, ये सही किसी को लग रहा है तो। सही है सर, क्योंकि नो पोल इज हाउस, दोनों अलग अलग है, पोल भी अलग है, यस, हाउस भी अलग कंक्लूजन है। देखना है ना मैम। हाँ ओके, अभी ये इसमें से कौन सा आएगा? हाँ तो ए बी सी डी ई में कौन सा आएगा? ये ठीक से देखना है। हाँ, इसमें आप एग्जाम्पल सॉल्व करते हो अच्छे से, लेकिन मार्क करते टाइम अगर गलती हो गई तो मार्क नहीं मिलते आपको। सर हाँ, दोनों भी गलत है। कहाँ पे है? यहाँ पे डी, ऑप्शन डी। डी है, ये ऑप्शन बी ई, वाला। नाइदर यस। आई नॉर, मतलब नाइदर वन और टू फॉलोज। ओके, किसी को लग रहा है कि ये डी, डी के सिवा कोई और हो सकता है? सर मैं इसको दूसरे तरीके से कोशिश करूं सॉल्व करने की। डेफिनेटली। पहला स्टेटमेंट जो है वो ए टाइप का है, दूसरा ओ टाइप का है। तो टाइप का ए है। और ओ जब हरिओम, आता है धीरे तब वो धीरे, अनप्रेडिक्टेबल रहता है, यानी उसके बारे में हरिओम हम कुछ हरिओम बोल हरिओम, नहीं सकते। नहीं नहीं, आप धीरे धीरे बताइए, सबको समझना चाहिए। पहला अच्छा, स्टेटमेंट, ए टाइप का है, हाँ, दूसरा कोई इससे, ओ टाइप का है। एक मिनट मैडम, कोई इससे असहमत है? पहला स्टेटमेंट वो बोल रही है ए टाइप का है, कोई बोल रहा है कि ए के सिवा कोई और है? ऑल एग्री, सबको सब सहमत है इससे कि ये ए है? यस जी सर। सर यस ओके सर। ओके, अभी दूसरा बताइए, दूसरा कौन सा है? दूसरा ओ टाइप का है सर। ओके, ये दूसरा ओ टाइप का जो है, इससे कोई असहमत है? सभी नहीं है, ऐसा वाक्य है ना वो, राइट। ओ टाइप वाला। राइट है सर। हाँ, तो ये सही है, दोनों भी। हाँ, किसी को लग रहा है गलत है तो बता दीजिए। अभी इन्फ्रेंस का बोलिए। हाँ, तो जब ए और ओ होता है तब वो अनप्रेडिक्टेबल होता है, यानी उसके बारे में कुछ बता नहीं सकते हम। तो अच्छा, दोनों कंक्लूजन गलत है। दोनों कंक्लूजन गलत है। ओके, सब सब लोगों को समझ आया? अभी जी दोनों सर। तरीके से हो गया। ओके, हाँ, तो चलो ऐसे ही सॉल्व करना है। तो अभी अभी आपने जो किया था ना पहली वाली मैडम,
आपको जी, कॉन्फिडेंस सर। आ गया कि नहीं हाँ। करने के बाद में कि मैं कर सकती हूँ ना। ऐसे ही जी, सर। कॉन्फिडेंस देना है लोगों को, क्योंकि होता क्या है कि देने से बढ़ने वाली चीज क्या है आपको तो पता है, ज्ञान है। तो ज्ञान से भर जाओ, ज्ञानीश्वर बन जाओ। ओके, तो चलो हम मिलेंगे 1 या 2 हफ्ते के बाद जब आप बुलाएंगे। ओके, ठीक है, सभी सहमत है? जी सर। तो चलो कोई शांति पाठ करा दें। हेलो यस, हेलो हाँ बता दीजिए। हेलो सर, am I audible to you? यस डेफिनेटली। Yes, after Shanti part, please tell all of them to let meeting, okay? Oh yes, yes, ओके। Okay. कोई शांति पाठ कराएगा? चलो जो कुछ खुश है आज शांति पाठ कराए। आज कोई खुश नहीं है। हम करा देते हैं सर। चलो सभी लोग कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे, आंखें बंद, मन शांत। हमने आज जो भी पढ़ा है उसको मन ही मन दोहराएंगे एक साथ, एक स्वर में। शांति पाठ। ओम विश्वानि देव सवितर्दुर्तानि पराशु